हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप समझ में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र 2023 का सोशल साइंस का क्लास 10 का प्रोजेक्ट रेल के तहत जो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड सरकार बोलना गलत होगा कि कोडरमा के बीओ के द्वारा ये निकाला गया है। ठीक है, ये इसमें आपका 5 सेट दिया गया है और हर सेट में अच्छा खासा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों दिया गया है। बस आप इसको कर लो। आई थिंक 80-85% तो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लेकर के आ रहा हूँ। हर एक का आपको आंसर मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल पर अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके तरह को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। तो चलिए, ये बीओ का ये है। हम लोग सीधा प्रश्न पे आते हैं। देखिए, मॉडल प्रश्न पत्र आपका दिख रहा होगा। जनरली इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो दिया गया है। समय आपका 1 घंटा 30 मिनट का है। पूर्णांक है आपका 40 मिनट। ठीक है, सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। सभी प्रश्न में 4 खंड है, क ख ग घ। सभी को उत्तर अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्न 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको OMR शीट में इसको भरना है। तो चलिए पहले नंबर से शुरू करते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाती है, ये किसने कहा था। आपका ऑप्शन है मेटरनिख, नेपोलियन या वेस्मार्क या विलियम वन। तो ये बात जो है ये मेटरनिख के द्वारा कहा गया था। दूसरा है आपका 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पे जाना जाता है। आपका ऑप्शन है चुनाव संहिता या नेपोलियन संहिता या हम्मुराबी की विधि संहिता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा एग्जैक्टली बी नंबर। ठीक है, बाबा रामचंद्र कौन थे। तो बहुत सारे ने कुछ भी टिक मार के रखा है। आपका ऑप्शन है स्वतंत्रता सेना या गिरमिटिया मजदूर या क्रांतिकारी या शांति दूत। तो एग्जैक्ट आपका हो जाएगा स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, ये वाला आपका हो जाएगा। मैं हर एक सब्जेक्ट का इस तरह सॉल्व करके आपको दिखा दूंगा। आपको एकदम 100% एक्यूरेट के साथ मिलेगा। बस आप चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर के तरफ। 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 3 अप्रैल 1931 को, 5 अप्रैल 1931 को, 35 अप्रैल 1932 को या 3 अप्रैल 1932 को। तो सबसे पहले तो आप इसको काट दें क्योंकि 35 अप्रैल तो होता नहीं है। ठीक है, 35 अप्रैल को कहाँ से होगा। दूसरा आपका है 3 अप्रैल 1932। 1932 का सारा ऑप्शन गलत होगा। तब होगा क्या, तो 1931 का होगा। तो कौन सा, तो ये बी नंबर। 5 अप्रैल 1931 को गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। 5वां नंबर है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया था। आपका ऑप्शन है आनंद मठ, दुर्गेश नंदिनी, मृगालिनी या कृपाल कुंडलम। तो ये आपका लिया गया था, ये बहुत फेमस है, आनंद मठ के द्वारा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन यानी संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कब हुआ था। आपका ऑप्शन है 1942 में, 1944 में, 1946 में या 1948 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1944 में। 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस उद्योग में अलग होगा और स्पिनिंग अलग होगा। ठीक है, स्पिनिंग जिनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया गया सूती कपड़ा उद्योग, ऊनी उद्योग या ऊन उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग या जूत उद्योग। जूत तो नहीं होगा, एग्जैक्टली यहाँ पर टॉ होना चाहिए था। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा ही बदल दी। आपका ऑप्शन है भारत मित्र, हरिजन, अमृत बाजार पत्रिका या हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, तो इसमें एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा आपका सी नंबर। अमृत बाजार पत्रिका एक ऐसी पत्रिका थी जो रातों रात अपना जो सिस्टम है उसको चेंज करवा दी। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर में। 9 नंबर है, हौसे मेला का आयोजन कहाँ होता है। आपके ऑप्शन है गुयाना, मॉरिशस, त्रिनाद या सूरीनाम। तो इसका जो आयोजन होता है ये आपका त्रिनाद में होता है।
10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत में कैनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई है? आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। देखिए राजस्थानी लैंग्वेज लग नहीं रहा है, मध्य प्रदेश है नहीं, उत्तर प्रदेश के में रहता तो शुद्ध खाटी हिंदी वाला हिसाब रहता। तो बचा क्या? केनाल। केनाल मतलब साढ़े नाल, ठीक है, उस हिसाब से आप मारो तो पंजाब मारो इसमें। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर में। तो 11 नंबर के लिए करना पड़ेगा थोड़ा नीचे, और ध्यान से देखिए 11 नंबर। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन है 1946, 1947, 1948 या 1949। तो आप बस इसके लिए याद रखना कि हमारा जो आज़ादी का दिन था, मतलब हमारा जो आज़ादी का साल था, उसका ठीक 1 साल के बाद। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? 1948 में। 12 नंबर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रुसेल्स, जिनेवा, बेलग्रेड या बर्लिन। आप अगर अपना सिविक्स का बुक पढ़े होंगे तो वहाँ पर मैं दिखा होगा, बेलग्रेड और बर्लिन बोल के तो है नहीं, जिनेवा और ब्रुसेल्स बचा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ब्रुसेल्स। 13 नंबर है, सारा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ठीक है, ऑप्शन है आपका संसदीय, अध्यक्षात्मक, सैनिक या तानाशाही। तानाशाही तो है नहीं, सैनिक है नहीं। अब आपका बचा 2 ठो, संसदीय या अध्यक्षात्मक। तो ये एग्जैक्टली आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, पंचायती राज को शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान के 73वें संशोधन कब किया गया? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 1959, 1969, 1992 या 1996। तो एग्जैक्ट कब किया गया था? तो ये जो संशोधन है ये आपका 1992 में किया गया था। 15 नंबर है, सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑप्शन है जाति, धर्म, भाषा या उपयुक्त सभी। आप देखो सामाजिक भेदभाव बोल रहे हैं, बहुत कोई जात के नाम पे लड़ते हैं, बहुत कोई धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बहुत कोई तो भाषा के नाम पे भी लड़ते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, क्योंकि लड़ाई सबके नाम पर में हो रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16 नंबर की तरफ। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं, राजनीतिक दल जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राजनीतिक दल सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रम में जनता का समक्ष रखते हैं, या राजनीतिक दल केवल अपने सदस्य के हितों का ख्याल रखते हैं। तो देखिए अपने सदस्य के हितों का जो ख्याल रखते हैं यही गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कौन सा कथन सही नहीं है कहा गया? तो डी नंबर आपका हो जाएगा। 17 नंबर है, फिडेकोर का संबंध किससे है? पर्यावरण आंदोलन, जातिगत आंदोलन, पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पानी के निजीकरण के विरुद्ध आंदोलन। 18वां नंबर है आपका, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल किसकी रचना है? महात्मा गांधी, चेतन भगत, सोमशेर या रविंद्रनाथ टैगोर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सोमशेर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर की तरफ। 19 नंबर दिया गया है, प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ हुआ था? 1970, 1971, 1972 या 1973। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1973। ठीक है, 20वां नंबर है, निम्न में से कौन जन दुर्लभता के कारण है? असमान वर्षा का वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या या उपयुक्त सभी। आप देखो जल दुर्लभता, असमान वर्षा भी रीज़न है क्योंकि वर्षा सब जगह एक जैसा नहीं है। तीव्र औद्योगिकरण, औद्योगिकरण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तीसरा जनसंख्या भी फैल रहा है। तो अगर आप कुल मिला के देखो तो आपका डी नंबर सही होगा क्योंकि ये तीनों इसका प्रमुख कारण में से एक है। अब आते हैं 21 नंबर में, निम्न में से कौन सा एक पेय फसल है? पेय जिसको पिया जा सकता है। ऑप्शन है चावल, गन्ना, चाय, कपास। चावल को आप पी नहीं सकते हैं, गन्ना को पीने का तो नहीं है, वो खाना पीना दोनों में आता है। कपास को पिया नहीं जा सकता है। तो कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर में दिया है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, हीरा या सोडियम। तो हीरा जो है भाई साहब सबसे कठोरतम पदार्थ में गिना जाता है। 23 नंबर है, जमशेदपुर में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है?
टिस्को, सेल, बाल्को या हेल। हेल होगा नहीं, सेल होगा नहीं, बाल्को होगा नहीं, तो बचा क्या? तो एग्जैक्टली टिस्को। 24 नंबर में भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ठीक है, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन है 15, 14, फिर 15 दे दिया गया और फिर 16 दिया गया है। तो एग्जैक्टली आप मार लो 16, है तो वैसे 17 लेकिन आप मार लो 16। 25 नंबर में भारत के चारों महानगरों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? ये ज्योग्राफी का है। राजमार्ग, सीमा सड़क, स्वर्णिम चतुर्भुज या उत्तर दक्षिण गलियारा। तो एग्जैक्टली इसका नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। चलिए 25 के बाद 26 नंबर देखते हैं। कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है? 180, 200, 210 या 220। आपने अगर बुक में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, ये होता है एग्जैक्टली 210। 27 नंबर में लोगों के विकास का अर्थ किस प्रकार है? समान, भिन्न, सामूहिक या व्यक्तिगत। लोगों के लिए विकास का अर्थ, आपके लिए विकास जो होगा हो सकता है मेरे लिए वो विकास का अर्थ ना हो, आपके फ्रेंड के लिए जो होगा वो आपके लिए ना हो, तो विकास का अर्थ सबके लिए क्या होगा? तो भिन्न होगा, कोई किसी से मैच करेगा ही नहीं। 28 नंबर, अगर मैच करता है तो इट्स कोइंसिडेंस। 28 नंबर, किसी देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति, औसत आय या ए और बी दोनों, या मानव सूचकांक। तो ये आपको क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय और औसत आय आप दोनों का दोनों प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। तो ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। 29 नंबर में है कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित किससे संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या माध्यमिक। कृषि, जहाँ कृषि जैसा वर्ड रहेगा तो आप प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, मतलब ये सारा हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, अब आते हैं 30 नंबर में। तृतीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र बोला गया है। वाणिज्य ऑप्शन है, सेवा है, उत्पादक है या कृषि है। तो तृतीयक क्षेत्र जब भी रहेगा तो आप आँख बंद करके सेवा में ये कर लेना, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें ओनली और ओनली सेवा किया जाता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ठीक है, क्योंकि मेहनत लगता है तो थोड़ा सा आप उसको अप्रिशिएट कर दिया करो। चलिए बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में है बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किसके लिए करते हैं? ऋण के लिए, मुद्रा के लिए या भी दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। यह भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा, मुद्रा नहीं होगा, तो क्या है? बैंक ज़्यादा से ज़्यादा राशि का यूज़ ऋण के लिए करते हैं। 32 नंबर है विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है कर्ज को, ऋण को, मुद्रा को, साख को। साख मतलब गुडविल होगा नहीं, ऋण मतलब उधार होगा नहीं, कर्ज आप देंगे नहीं, तो एग्जैक्टली विनिमय का माध्यम क्या हो जाएगा? तो 32 का हो जाएगा आपका सी नंबर, मुद्रा में किया जाता है। 33 है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? थोड़ा सा इसको कर लेते हैं नीचे, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है सिर्फ दो ही ऑप्शन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1971 में, 1981 में, 1991 में या 2001 में। तो भाई साहब ये सारा का सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि ना 1971 में हुआ था, ना 91 में हुआ था, ना 81 में हुआ था, ना 2001 में हुआ था। एग्जैक्ट इसका डेट है 1 जनवरी 1995 में ये हुआ था। तो ऑप्शन देने में गलती हो गया, इसलिए आप लोग याद रखना 1995 याद रखना। अगर डेट याद रखते हो तो और भी अच्छा है, ठीक है। 34 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, जेनेवा या बर्लिन। देखिए नई दिल्ली में तो है नहीं, ये तो कंफर्म है। न्यूयॉर्क में नहीं है, ऑप्शन है जेनेवा या बर्लिन। बर्लिन में नहीं होगा, तो एग्जैक्टली है कहाँ? तो इसका जो है सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो है जेनेवा। आते हैं 35 नंबर में। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ? ऑप्शन है 1960, 1980, 1950 या 1975। 75 में हुआ नहीं, 80 में हुआ नहीं, 1950 में हुआ नहीं, तो एग्जैक्टली हुआ कब? तो ए नंबर 1960 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसको हम लोग कोपड़ा भी कहते हैं, ये कब पारित हुआ था? ऑप्शन है 24 दिसंबर 1946, 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1988, 24 दिसंबर 1989। आप अगर ठीक से देखो तो सब में 24 दिसंबर इन्होंने चिपका कर रखा है, यानी पूरा कन्फ्यूज़न किया गया है। एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा 1986, ठीक है। 24 दिसंबर 1986 को ये पारित किया गया था। 37 नंबर देखते हैं। भारत में महिलाओं के लिए किसमें सीट आरक्षित की गई है? लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में या पंचायत में? तो महिलाओं के लिए अभी देखिएगा चुनाव होने वाला भी है, तो एग्जैक्टली कहाँ पर में होगा? तो पंचायत में होगा,
ठीक है, थोड़ा सा इसको करते हैं नीचे की ओर, हम लोग बढ़ते हैं 38 नंबर में। वो व्यक्ति जो पुरुष और महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास रखता है कहलाता है कम्युनिस्ट, राज्यसभा, समाजवादी, जातिवाद। जातिवाद तो जाति को दिखाएगा, राज्यसभा मतलब राज्य के लिए, समाजवादी तो होगा नहीं, कम्युनिस्ट तो होगा नहीं। तो एग्जैक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नारीवाद। उसको आप याद रखना, ठीक है। ऑप्शन इसमें गलत हो गया है तो ये नारीवाद हो जाएगा। 39 नंबर में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो यहाँ देखिए बहुजन समाज दिया गया है, क्रांतिकारी लोकतंत्र दिया गया है, समग्र मानवतावाद दिया गया है, आधुनिकता दिया गया है। तो एग्जैक्टली समग्र मानवतावाद भी नहीं था, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बोल करके था। तो इसमें भी कोई ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है। 40 नंबर है, लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता, देखिए चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, क्या कहलाता है? जनहित समूह, राजनीतिक दल, दबाव समूह या आंदोलन। आंदोलन में आप सत्ता नहीं लड़ते, दबाव समूह किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए प्रेशर बनाया जाता है, जनहित समूह जन के हित के लिए होता है। तो ये एग्जैक्टली होगा क्या? तो ये आपका हो जाएगा राजनीतिक दल, ठीक है। तो यहाँ मैंने 40 MCQ जो था आपका, यानी ऑब्जेक्टिव जो था, उसका मैंने आंसर दिया है। अगले वीडियो में मैं सब्जेक्टिव कर दे दूँगा। आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कर दिया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।